लेक्चर नंबर 3 देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स देख रहे हैं। एलुवियल सॉइल जस्ट चालू ही था। एलुवियल सॉइल्स के पॉइंट देखते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होती है? दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एज इम्पोर्टेंट सॉइल। In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. जितना भी नॉर्दर्न प्लेन है alluvial soil से बना हुआ है। These have been deposited by three important Himalayan river system. इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों में मिलती है ये मिट्टी। These soil also extend in राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में भी मिलेगी आपको। Alluvial soil also found in eastern coastal plains, particularly in deltas of Mahanadi, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स को जो डेल्टा होगा जहाँ मिलती हैं ये चारों नदियाँ, वहां पर आपको एलुवियल सॉइल भी आपको मिल जाएगी। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। एलुवियल सॉइल में क्या हो सकता है? सैंड मिलेगा, सिल्ट मिलेगा एंड क्ले मिलेगा। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड द रिवर वैली के अंदर जाते हैं हमको सॉइल पार्टिकल कैसे मिलेंगे? बड़े साइज के मिलेंगे। लेकिन रिवर वैली के पास में, नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ स्लोप खत्म होगा, वहां पर जो मिट्टी मिलेगी वहां कैसी मिलेगी? कोरस मिलेगी, फाइन मिलेगी, छोटे साइज के मिलेंगे आपको। फाइन नहीं, कोरस मतलब छोटे साइज के पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है। सच सॉइल्स आर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स सच एज द्वार, कोस एंड टेराई। ये द्वार, कोस एंड टेराई क्या है? ये तीन रीजन है जो हिमालय के नीचे वाले पोर्शन मिलते हैं। आप गूगल में सर्च मारे ये तीनों चीज और इनकी फोटो आप गूगल में देख ले। ये ऐसे रीजन है जो हिमालय के नीचे वाले पोर्शन में मिलते हैं। ये प्लेन रीजन है। इस रीजन को हम बोलते हैं पिडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। तो ये तीनों रीजन देख लें। ये तीनों रीजन में आपको एलुवियल सॉइल देखने मिल जाएगी। तो आप इस रीजन को फोटो देख सकते हो गूगल कर कर। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, ड्वार, कोस एंड टेराई। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to age, alluvial soil का डिफरेंशिएशन हुआ है। कैसा हुआ है? पहले बंगार है और दूसरी खदार। तो जो बंगार है वो ओल्ड एलुवियल है और जो खदार है वो कैसी है? न्यू एलुवियल सॉइल है। तो जो द बंगार सॉइल है हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल देन द कदार। तो जो बंगार सॉइल जो होती है वो एलुवियल सॉइल है, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कंकड़ मिलेंगे, नोड्यूल मिलेंगे। नोड्यूल का मतलब होता है बड़े साइज के पत्थर टाइप के, कंकड़ जैसे। ठीक है। खदार मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द बंगार। खदार में छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। और ये जो खदार है ये ज्यादा फर्टाइल है बंगार से। फर्टाइल का मतलब आप समझते हैं ना? जिसमें जल्दी फसल उग सके, कुछ उग सके अच्छा। एलुवल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवल सॉइल है वो क्या है? पूरी फर्टाइल ही है आखिर देखा जाए तो। मोस्टली these contain adequate portion of potash, phosphoric acid, lime, which are ideal for growth of sugar cane। तो शुगर क्रेन की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बढ़िया है ये एलुवियल सॉइल, क्योंकि इसमें पोटाश मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम मिल जाता है। और किसके लिए फायदेमंद है ये? अगर आपको गेहूं की खेती करनी है उसके लिए, पैडी उगाने, चावल वगैरह है, या सीरियल अलग जैसे दाल वगैरह, पल्स क्रॉप है ना। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिव कल्टीवेटेड डेंसली पॉपुलेटेड। जहां जहां एलुवियल सॉइल मिलेगी वहां पर फार्मिंग आपको ज्यादा मिलेगी और साथ में पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। Soil in drier areas are more alkaline and can be protected after the proper treatment and irrigation। बोल रहा है जहाँ सूखी जगह होगी, जहाँ सूखा एरिया होगा, जहाँ पानी की कमी होगी, जहाँ एलिजिबल सॉइल अगर मिलती है तो वो क्या होगी? ज़्यादा एल्कलाइन होगी, बेसिक नेचर में होगी। और उसको अपन ट्रीटमेंट अच्छा देकर वापिस से उसको हम फर्टाइल कर सकते हैं, उसमें कुछ उगा सकते हैं। सेकेंड आती है ब्लैक सॉइल। तीस सॉइल ब्लैक इन कलर, इसको हम क्या बोलते हैं? रिगोड सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसमें कॉटन उगा सकते हैं, रुई उगा सकते हैं। इसी कारण इसका नाम देगा ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस along with parent rock material are important factor for formation of black soil। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? पेरेंट रॉक मटेरियल का होना जरूरी है और क्लाइमेट कंडीशंस उसके हिसाब से बैठना जरूरी है। इसी कारण फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल का। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल फॉर डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट। तो बसाल्ट रीजन जो होते हैं, डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, आप गूगल में थोड़ा सर्च मार के फोटो वगैरह देख लीजिएगा अगर आपके नाइन्थ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां आपको ज्यादा मिलेगी।
डेक्कन प्लेट्यू में आपको ज़्यादा मिलेगी। डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना हुआ है, जो लावा निकलता है, लावा जो निकलता है उससे ये डेक्कन प्लेट्यू मिला, और डेक्कन प्लेट्यू के पास में ब्लैक सोल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मिल जाएगी आपको ब्लैक सॉइल। सौराष्ट्र गुजरात में, वहाँ मिल जाएगी। मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन लॉन्ग गोदावरी एंड कृष्णा वैली में भी आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। ब्लैक सॉइल आप देख रहे हैं फोटो में। द ब्लैक सॉइल मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लियर पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, बहुत फाइन पार्टिकल्स। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, बहुत अच्छे तरीके से वाटर को होल्ड करके रखती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट भी रहेगा, न्यूट्रिएंट भी बहुत बढ़िया तरीके से रहेंगे, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम सब बढ़िया रहेगा। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, फॉस्फोरिक नहीं रहता है इसमें। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। गर्मी के समय में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर इसको अगर उसको यूज़ करना है तो हमको अच्छे से उसमें पानी देना पड़ेगा, जिससे क्रैक्स हटा ले। आपने जनरली देखा होगा, आप डिंडो यहाँ भी देखेंगे, आप क्या बोलते हैं अपने एमपी में, तो आपको काली मिट्टी बहुत आसानी से देखने मिलेगी। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tiled immediately after first shower or during the pre-monsoon period। ये बता रही है जो मिट्टी जो होती है चिपचिपी होती है, जैसे पानी गिरा है या पहला मानसून का पानी गिरा, तो मानसून का पहला पानी जो गिरा स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी गीली होने के कारण, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। रेड सॉइल वहीं पर मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू के साउथर्न ईस्टर्न पार्ट में मिलेगी, ठीक है, जहां पर बारिश बहुत कम होए। और कौन सी रॉक में मिलेगी, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमॉन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। मैंने बताया था हिमालय और घाट जो नीचे वाला पोर्शन होते हैं, द्वार, चोस एंड तेराई, वहां पर आप देख लें, वहां भी रेड एंड येलो सॉइल आपको मिल जाएगी। These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metabolic rocks। तो ये जो कलर आया है लाल कलर, वो क्यों आया है, आयरन क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, इसी चक्कर में, आयरन के चक्कर में इसमें कौन सा कलर आया है, रेडिश कलर। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। कहने का मतलब है कि अगर उसमें वाटर कंटेंट मिल जाता है रेड सॉइल के साथ, तो कैसे दिखने लग जाएगी, वो येलो टाइप की दिखने लग जाएगी। येलो कलर किस कारण आया है, रेड सॉइल में अगर वाटर मिल जाता है, ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है, तो येलो दिखने लग जाती है। और बाकी रेड कलर आयरन के कारण आता है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होती है, लेटराइट हैज इट फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर मींस विच मींस ब्रिक, ठीक। द लेटरल सॉइल develop under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season। ऐसी जगह में मिलेगी जहां पर कुछ समय के लिए सूखा हो, कुछ समय के लिए गीला हो, कुछ समय के लिए सूखा हो, कुछ समय के लिए गीला, तो वहां पर लेटराइट सॉइल आपको देखने मिल जाएगी। दिस वाल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इसका मतलब ये होता है कि लीचिंग का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ऊपर की जो लेयर होती है मिट्टी वो हट जाती है, और हटने के बाद जो आपको एक मिट्टी मिलेगी उसका नाम होता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ठीक है, एसिडिक होगी, पीएच इसका 6 से कम होगा, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ऑकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, some part of West Bengal and northeast region, where this soil support deciduous and evergreen forest. It is humus rich। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट बहुत बढ़िया होता है वहां पर मिल जाएगी आपको, ह्यूमस रिच भी रहेगी, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। कहने का मतलब जहाँ पर फार्मिंग नहीं होती है, वेजिटेशन नहीं हो पाता है और सूखा एरिया, वहाँ पर ह्यूमस का मतलब बता चुका है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो मिट्टी में मिलता है, तो वहाँ पर ह्यूमस नहीं मिलेगा जहाँ पर फार्मिंग और सूखा एरिया होता है। लेकिन जहाँ पर अच्छा खासा फॉरेस्ट है, अच्छा खासा पानी है, तो वहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल में ह्यूमस देखने मिल जाएगा। they are prone to erosion and degradation due to their position of landscape। कहने का मतलब ये होता है कि ये नीचे वाली लेयर में मिलती है लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल नीचे वाली लेयर में मिलती है, तो इसमें इरोजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएशन सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। तो लेटराइट सॉइल में अपन क्या उगा सकते हैं, चाय और कॉफी।
रेड लेटरल सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स लाइक काजू। जो काजू होते हैं यहाँ पर उगाए जाते हैं, लेकिन रेड लेटरल सॉइल में। रेड लेटरल सॉइल की फोटो देख लें यहाँ पर। नेक्स्ट, एराइट सॉइल। एराइट सॉइल क्या होती है? एराइट सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। रेड से ब्राउन कलर में होती है, फोटो देख लें आप। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर्स एंड सलाइन इन नेचर। इसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और सैंडी रहेंगे, सैंड टाइप की दिखेगी, रेत जैसी। इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट्स वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर। देखो इसमें एराइड सॉइल से हम क्या निकाल सकते हैं? NaCl निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? कर कर पानी को एवोपोरेट कर दो, धूप में सुखा दो अच्छे से, तो अपन को नमक बाहर आ जाएगा। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन फास्ट, द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। सूखे क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर हाई होने से, एवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से इस सॉइल में ह्यूमस नहीं मिलता है और मॉइस्चर की कमी होती है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम ओरिजिन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब है, जो एक जो कंकड़ की लेयर बन जाती है रेड सॉइल में, तो ये करती है वाटर का जो फिल्ट्रेशन होता है उस प्रोसेस को ये रोक देती है ना। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस विल बिकम कल्टीवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान में आपको ज़्यादा देखने मिल जाएगी रेड सॉइल। वहाँ पर अगर अच्छा ट्रीटमेंट देंगे मिट्टी को, तो अपन इसमें अपन फार्मिंग भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये जंगलों में मिलती है ज़्यादा, पहाड़ वगैरह हिली एरिया में। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वेदर फॉर्म। ये माउंटेन के ऊपर डिपेंड करी किस टाइप की है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। लोमी नेचर देख मिलेगी जहाँ पर वैली टाइप के रीजन होंगे, और कोरस मिलेंगी जहाँ पर अपर स्लोप, चढ़ाई में ज़्यादा कोरस टाइप की मिलेगी। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, हिमालय में जहाँ पर बर्फ गिरती है, दिस सॉइल एक्सपीरियंस ड्यूनिडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। ड्यूनिडेशन का मतलब होता है रिमूव होना, जैसे सॉइल इरोजन वगैरह, तो वहाँ पर सॉइल इरोजन वगैरह हो जाता है। ठीक है, और एसिडिक भी होती है वहाँ की मिट्टी हिमालय के पास की, और लो ह्यूमस रहता है उसमें। तो सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, अगर देखा जाए लोअर पार्ट ऑफ वैली में, तो फर्टाइल नेचर की मिलेंगी। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? द डिनोडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डिनोडेशन का मतलब होता है रिमूव होना मिट्टी का, सॉइल इरोजन अलग हो जाना, एक लेयर का अलग हो जाना, बर्बाद हो जाना, अलग हो जाना, तो सॉइल इरोजन उसी को बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। सॉइल का फॉर्मेशन बनना और सॉइल का इरोजन होना साथ ही साथ चलता है। अगर सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर सॉइल हमको मिल नहीं पाएगी। सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जा रही है तो बहुत बड़े बड़े हिप बन जाएंगे, माउंटेन बन जाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों प्रोसेस एक साथ हो, तो दोनों को बैलेंस करके चलना हमारा कर्तव्य है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर हम इस बैलेंस को गड़बड़ा देंगे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, पेड़ काटेंगे, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा दें, कंस्ट्रक्शन का माइनिंग करवा दें, while natural forces like wind, glacier, water led to the soil erosions। विंड के कारण, वाटर के कारण, ग्लेशियर के कारण के भी सॉइल इरोजन आ जाता है। अभी देखते हैं कैसे। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेलेस सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन ओनर्स। मान लो बहुत ज़्यादा पानी है उस एरिया में, ठीक है, और पानी बहुत तेज़ी से बहता है, तो क्या होगा कि आपने देखा होगा कि नदी के आसपास कट बन जाते हैं। ठीक है, तो गलीज टाइप के बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, बेड लैंड हो जाते हैं। पानी अगर बहेगा तो आप देखते हैं कि मिट्टी को भी साथ में बहा कर ले जाता है, और फिर कट्स बन जाते हैं वहाँ पर, रेन कट जिसको भी बोलते हैं, बारिश के कारण आ जाता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। जहाँ पर वाटर कट आ जाते हैं मिट्टी में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवाइंस बोलते हैं। Sometimes water flows as sheet over large area down a slope. In such case, topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. Sheet erosion का मतलब ये होता है, मान के चले बहुत बड़ा एरिया है और ऊपर से पानी, जैसे मान के चले पहाड़ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया, एक स्लोप में ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे आ रहा है बहते हुए, तो क्या होगा, पूरी की पूरी एक लेयर जो होगी वो पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो एक शीट टाइप की, जैसे पेपर की शीट होती है उस तरीके से पूरी लेयर साफ हो जाएगी, उस टाइप के इरोजन को बोलते हैं शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड डाउन एज विंड इरोजन। आपने देखो मिट्टी अगर बहुत, सॉरी, हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, तो क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की उसको भी उड़ा कर ले जाती है। उसके चक्कर में भी क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। इस टाइप के सॉइल इरोजन को हम क्या बोलते हैं? विंड इरोजन। सॉइल इरोजन ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग।
अगर गलत तरीके से हम फार्मिंग करेंगे तो उसमें भी सॉइल इरोजन हो जाएगा। कैसे? प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे डेट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम द चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। जैसे मान के चलो अपन जो बोलते हैं ना प्लगिंग करना बोलते हैं, वहां पर जो खेती करते हैं, ठीक है, अगर ऊपर नीचे अगर करेंगे उल्टी पुल्टी करेंगे तो पानी क्या होगा, कहीं ज्यादा भर जाएगा कहीं कम भरेगा, तो स्लोप मिलेगा, फिर पानी बहेगा गलत तरीके से, फिर उसमें वाटर कट्स आएंगे, जिस चक्कर मिट्टी बह जाएगी। ठीक है। प्लगिंग along द काउंटर लाइन्स कैन deaccelerate द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लगिंग। बोल रहा है कि जैसे आपका खेत है तो खेत का जो बाउंड्री होता है उसको काउंटर बोलते हैं। काउंटर लाइन में अगर अगर हम थोड़ी बहुत प्लगिंग कर देंगे तो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे बारिश का पानी आया कट कर इस तरीके से निकलेगा, तो जिसको हम मेड़ टाइप का बोलते हैं, बनाने की मेड़, तो मेड़ अगर बना देते हैं अपन, ठीक है, उसके कारण भी अपन को क्या हो सकता है कि सॉइल इरोजन से अपन बच सकेंगे। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस, वही टेरेस वगैरह जो स्टेप्स अपन जो काटते हैं उसी को हम मेड़ वगैरह बोलते हैं, आपने देखा ही होगा जनरली। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हाईवे हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। ठीक है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जो बड़ी बड़ी खेत होती है उसको हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। द स्ट्रिप्स ऑफ ग्लास ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। क्या होता है कि जैसे अपन बहुत बड़ी खेती करें तो बीच में छोटे छोटे स्ट्रिप उगा देते, छोटे छोटे स्ट्रिप क्या होता है, घास के छोटे छोटे स्ट्रिप लगा देते हैं। जैसे मान लो अपन चावल की खेती कर रहे हैं बहुत बड़े एरिया में, तो बीच बीच में अपन क्या करेंगे, घास लगा देंगे। घास लगाने से क्या होगा कि जैसे हवा चलेगी तो एक घास क्या होगी, हवा को रोक देगी और टकरा कर हवा चावल की खेती में घुस नहीं पाएगी। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे। एक और तरीके से कर सकते हैं, अगल बगल पेड़ उगा दें अच्छे बड़े बड़े, उससे हवा रुक जाएगी। और रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेड्स, उस टाइप के ट्री के अगर रो बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, शेल्टर बेड। These shelter blades have contributed significantly to stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in western India। आप समझ जाओ, शेल्टर बेल्ट अगर लगाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सैंड ड्यून, मिट्टी भी बह कर नहीं जाएगी और अच्छा खासा सॉइल इरोजन होने से बच जाएंगे अपन। तो यहाँ पे एक फोटो अगर आप देखें सॉइल इरोजन का, ये पानी के चक्कर में पूरी की पूरी मिट्टी नीचे बह गई, स्लोप टाइप बना है और पूरा कट गया है, इसको बोलते हैं वाटर कट। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक्चर 3 कंप्लीट, एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर हो गया अभी इस लेक्चर में कंप्लीट।